नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप अपने जीवन को मोटिवेट करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं ज़िंदगी से, तो हमारे साथ बने रहें दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले जब मैदान में अर्जुन अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, असहाय महसूस कर रहे थे और अपनों के खिलाफ युद्ध करना उचित नहीं समझ रहे थे, तो श्री कृष्ण कैसे उन्हें गीता उपदेश के माध्यम से समझाते हैं और युद्ध के लिए तैयार करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हर क्रांतिकारी शुरू में अकेला होता है पार्थ। सारे उसके विरोधी होते हैं। जैसे जैसे उसके विचारों का ताप बढ़ता जाता है, क्रोध का हिम पिघलने लगता है। उसके विचारों से सहमत होने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हालांकि इसमें समय अवश्य लगता है पार्थ। पत्थर के कण को रत्न बनने के लिए बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती है। और फिर वो अकेला कहाँ है? उसका विश्वास उसके साथ है, और जहाँ विश्वास है वहाँ मैं हूँ। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया था? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित होती है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरी की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्त होती है। जो होने वाला है वो हो के रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा विश्वास जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। गीता का पहला उपदेश यह है कि आपके सबसे ज़्यादा दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। कभी गौर करना दोस्तों, आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ, सारे दुख, सारी तकलीफ़ें, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं जहाँ आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। वहीं से आपकी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाता है दोस्तों। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने ज़िंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने के लिए आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वो महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसका उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो उस समय कहीं बाहर था। जब वो घर लौटकर आया तो देखा कि मेरा महल आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देख इतना दुख हुआ उसको कि उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं भी जी के क्या करूँगा। वो भी उस आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। किसी ने उसे रोक लिया कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, उस महल का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर दिया है। जब उसे पता चला कि ये महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस महल को जलता देख तमाशा देख रहे थे, वैसे ही वो भी एक तरफ खड़ा होकर देखने लगा। इतनी देर में उसका बेटा आया। वो अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरा जैसा बेटा बहुत भाग्यों से मिलता है। तूने तो मेरी ज़िंदगी बचा ली। आज इस महल में आग लगी हो और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वो अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस महल के सौदे के लिए बात करने के लिए तो गया था, पर सौदा अभी पक्का नहीं हुआ है। जब उसके पिताजी ने ये सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ नहीं है,
तो वो फिर फूट फूट कर रोने लगा, फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान भी वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वो दुख भी देता है और खुशी भी देता है। जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तब सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं दोस्तों। ऐसे ही ज़िंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ़ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भगवद गीता का पहला उपदेश यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में जैसे ही किसी को अपने जीने की वजह मान लेते हैं, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वो चीज़, वो इंसान, वो काम आपको बहुत दुख देता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय श्री कृष्ण।